हाँ जी, गुड आफ्टरनून जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं जी सारे? ठीक हो? देख भाई, चल पड़ी। देख रहे हैं कितने लोग। आ जाओ आ जाओ, जल्दी आ जाओ। हाँ जी दोस्तों, स्वागत है जी आपका संडे को। अ, स्वागत आप सभी का फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स में। शायद आप सबने फॉर एवर को तो देख लिया होगा भी, क्या है फॉर एवर, कैसे है। आज मेरी ट्रेनिंग इसलिए है कि मैं आपको बताऊं कि फॉर एवर क्या है, कैसे है। दोबारा वही बताना मैंने भी, क्या है कैसे है। तो देख लो, अगर आपने ट्रेनिंग लगानी है तो वही चीजें बताऊंगा मैं जो औरों ने बताई। क्या बताऊंगा ये बताओ आप। सब कुछ सेम है दोस्तों। पिछला साल था, ये भी साल है। अच्छा ये बताओ, गर्मी कितनी पड़ रही है? और कौन कौन वेट कर रहा है कि बरसात हो जाए? कौन जा जाके सुओं में, नहरों में नहा रहा है? कौन जा जाके अलग अलग जगहों पे नहा रहा है गर्मियों में? तंग हो रखे हैं गर्मी से, है ना। तो गर्मी का एहसास लिया ही ना जाए, कुछ ऐसा हो सकता है लाइफ में। एसी, ऑफिस, घर ऑफिस, कार ऑफ सॉरी एसी, घर एसी वाला, ऑफिस एसी वाला, कार एसी वाली। मतलब पता ही ना लगे गर्मी का, फिर कैसा मजा आएगा। ये लाइफ जो है, हम सब तो भी तंग हो रहे हैं। कोई क्या कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है ना। गर्मी में तंग हो रहे हैं, हम ये कर लेते हैं, बहुत गर्मी है यार, ये है वो है, ऐसे है वैसे है। दोस्तों इस गर्मी का पता भी नहीं लगेगा जब आप लग्जरी कार के अंदर बैठे होगे। छोटी मोटी कारों के एसी भी नहीं चलते हैं, है ना। कई पेट्रोल बचाने के चक्कर में कारों के एसी, सॉरी, कारों के शीशे खोल के चलते हैं भाई, डीजल पेट्रोल बच जाए। 100 रुपए का डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, 100 रुपए पार हो गया, सारे रो रहे हैं। और मुझे पता भी नहीं था भाई इतना हो गया। मैंने तो कार जाके टैंकी फुल करानी होती है, कार्ड देना होता है, वो फुल कर देता है। पर लोगों को सुन सुन के तेल इतना महंगा हो गया, मैं कहा अच्छा इतना महंगा हो गया। मैं कहा और अच्छी बात है, ये 200 रुपये हो जाए, मैं मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे को ये है कि फायदा होगा, लोग कहेंगे यार फॉर एवर ही कर लो। फॉर एवर वालों की कारें फुल रहती हैं, है ना। उनकी कारों में पेट्रोल डीजलों की कोई टेंशन नहीं है।
क्यों? अब आप देखो कैसे है, क्योंकि एक दिन डिसीजन लिया था फॉरएवर करने का कि भाई मैं फॉरएवर कर लूं। वो डिसीजन जो था, उस डिसीजन की वजह से आज टेंशन फ्री है। घूमने जाओ, फिरने जाओ, पीछे से फिर मैसेज आया, तभी आपके खाते में 5 लाख रुपए आ रहा है इस बार। 5 लाख रुपया। अब आप सोचो कि कैसा लगेगा 5 लाख रुपए आपके खाते में आ रहे हैं। आप, मेरे दोस्त बोलते हैं भाई तू करता क्या है सारा दिन? ये सोचता है भी रात कब पड़ेगी, रात को सोचता है सवेर कब होगी, फिर उसके बाद फिर से यही चीजें। दिन का तेरे को आ जाता है, कहता 20,000 रुपया, एक दिन का 20,000 रुपया आ रहा है। सराहने के नीचे सुबह ऐसा लगता है 20,000 रुपये फॉरएवर ने फिर रख दिया, सराहने के नीचे फिर रख दिया, तकिए के नीचे फिर 20,000 रुपये रख दिया। इसलिए वो जो एक टाइम पे मैंने डिसीजन लिया था कि मैं फॉरएवर करूंगा, और वो डिसीजन के ऊपर अड़ा रहा, खड़ा रहा। मेरी जो अपलाइन थी, मेरे जो सीनियर थे जिसने मेरे को फॉरएवर दिखाई थी, वो 1 2 3 महीने के बाद उसको जब पैसे नहीं आए तो वो बंदा किसी कपड़े की दुकान खोल के बैठ गया। 6 महीने के बाद, 6 महीने उसने फॉरएवर करी, 6 महीने तक मेरे को भी कुछ नहीं आया, 6 महीने तक उसको भी कुछ नहीं आया। उसने कपड़े की दुकान कर ली, उसने कपड़े की दुकान करी, फिर उसने फिर HDFC में नौकरी करी, बैंक में। फिर से जो नौकरी मैं करता था, सेम जो मैं छोड़ के आया था, वो भी वही सेम, जो हम इकट्ठे जॉब करते थे। तो नौकरी के बाद मैंने भी, सॉरी, नौकरी छोड़ने के बाद मैंने फॉरएवर शुरू करी थी, उसने मेरे को फॉरएवर शुरू करवाई थी, उसने मेरे को फॉरएवर शुरू करवाई थी। और वो बंदा कपड़े बेचने के बाद, वो दुकान बंद करने के बाद, फिर वो दोबारा से बैंक में लगा। वो बंद करने के बाद फिर वो दोबारा से उसने कपड़े की फिर दुकान खोली। फिर उसके बाद फिर वो कोई और काम करने लग गया। फिर उसके बाद आजकल मैंने सुना है वो कुछ प्लाट प्लूट लेके बेचने की कोशिशें कर रहा है। तो अब देखो कि वो छोड़ गया फॉरएवर 6 महीने करने के बाद, और मैं करता रहा। बिलीव था, फॉरएवर के ऊपर बिलीव किया था, और अपने ऊपर बिलीव था। और तीसरी चीज ये थी कि पैसे तो है नहीं कोई काम करने के लिए, नौकरी मैं करना नहीं चाहता। तो बिना पैसे के यही पता था कि यहाँ पर बिजनेस लगता है, यहाँ पे ही पैसे आ सकते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने पैसे लग जाएंगे? 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए। किस लिए लगेंगे? भाग दौड़ में। जो आज ये मीटिंग में आपको समझा रहा हूँ, प्रेजेंटेशन जो आप देते हो कि ये फॉरएवर है, ये है, वो मैं लोगों के पास जा जाके समझाता होता था। किसी को बोल दिया, जो मेरी टीम में डायरेक्टर था, उसको बोलना कि भाई अपने घर में मीटिंग रख ले, तो अपने चाय पिलाने 2 4 दोस्तों को बुला ले, उनको फॉरएवर समझाऊंगा। कभी किसी को बोलना, कभी हिमाचल चले जाना, जो मेरे साथ बंदा शुरू हुआ है, उसको बोलना कि तू मिला ले भाई, तू बुला ले, तू बुला ले, तू बुला ले। तो ऐसे कर करके घूम घूम के लोगों को फॉरएवर समझाई। मेरे से ज्यादा आज तक प्रेजेंटेशन मेरे को नहीं लगता किसी ने की होगी। आप आज की डेट में मेरी लाइफ देख रहे हो कि फ्री है, कुछ भी नहीं है, पैसे आ रहे हैं, पर लेकिन वो जो मेहनत थी 2 3 साल, मेरे से ज्यादा प्रेजेंटेशन आज तक किसी ने फॉरएवर में की नहीं होगी। वो चीज है दोस्तों, वो सारा सारा दिन में खड़ा होता था, कोई की कोई बंदे लेके आते थे, प्रेजेंटेशन होती थी। जब मेरे प्रेजेंटेशन फिर वो खुद करने लग गए लड़के, और उसके बाद फिर मेरे से मिलाते थे कि सर इनकी इनकम देखो कितनी है। तब मेरी इनकम 70 80 हज़ार रुपये थी। मैं वो दिखाता था कि मैंने शुरू किया था, ये देखो मेरे को लाख रुपए आता है, 70 हज़ार रुपये आता है, 80 हज़ार रुपये आता है। उसके लिए मैं सारा सारा दिन खड़ा होता था, किसी को जाना ही नहीं देता था कि भाई मेरे से मिलाए बिना बंदा नहीं भेजना। वहां पे सारा दिन, सारी रात तक, 8 9 बजे तक मैंने खड़े रहना, जब तक मैं कहा जब मर्जी ले आओ, मैं यहीं खड़ा हूँ, तुम्हारे बंदों को जाने नहीं दूंगा, सेट करके भेजूंगा। मेरे से नहीं सेट होगा, कोई किसी टाइप का बंदा है, उसको मैं किसी और से मिला दूंगा, किसी और से मिला दूंगा, किसी और से मिला दूंगा। सो उस टाइम पे मैंने इतनी मेहनत करी है। क्या आप इतनी मेहनत कर रहे हो? आपने आज की डेट में आपने देखा कि हिमाचल के अंदर मनाली, अपना शिमला, ये अलग अलग जगहें, जब आप कोई भी मतलब टूरिस्ट डेस्टिनेशन लगा लो, गोवा में या कहीं पे भी, हर जगह पर लॉकडाउन था। और वहाँ के जो होटल्स थे, लोगों ने वहाँ पे लीज पे लिए हुए थे।
लीज मतलब समझते हो, एक तो होता है साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है भी भाई साल आपने किराया देना है मेरे को, एक लीज होती है भी 20 साल 10 साल के लिए इकट्ठा होटल ले लिया, बार बार तो होटल चेंज नहीं होंगे, नाम चेंज नहीं होंगे, तो एक बंदा जो भी होटल किराए पे लेता है वो 10 या 20 साल के लिए इकट्ठे ले लेता है, और उसकी हाफ पेमेंट पता नहीं 70-80% पेमेंट पहले ही करनी पड़ती है, तो वो पेमेंट वो पहले करी होगी, और 1.5-2 साल से लोग वहां पर गए ही नहीं, तो उनका कितना नुकसान हुआ होगा। अब आप देखो कि कितनी सारी दुकानें बंद रही, सब कुछ बंद रहा, लोगों की कितना नुकसान हुआ होगा, है ना। हम थोड़ा सा सोचते हैं कि हम यहाँ पे बिजनेस करने लगे हैं, हम यहाँ पर बिजनेस में प्रोडक्ट्स को लेना है, हमने हमने बिजनेस को करना है, हम वहां पर डर जाते हैं कि हम करेंगे ना करें। क्यों? क्योंकि हमें सेल्फ बिलीव नहीं है, हमें पता नहीं है कि फॉरएवर कितनी तगड़ी चीज है, कितना कुछ फॉरएवर दे सकती है जो आपकी सोच से भी परे है। एक गन्ने की रेडी लगती है ना, गन्ना जूस बेचता है जो, वो रेडी बनाने में, ठीक है, उसके बाद उसके ऊपर वो जो इंजन रखता है जिसके अंदर वो गन्ना डालता है, 40-50 हज़ार रुपये तो दोस्तों उस पर लग जाता है। फिर वो गन्ने खरीद के लाता है, फिर वो उसको, ये थोड़ी ना सारे दिन में गन्ने बिक जाएंगे, वो ये ऐसे थोड़ी ना होता है। हम यहाँ पर सोचते हैं कि हम एक एलोवेरा ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, बिकेंगे तभी लेंगे अगला, अगला एलोवेरा हम तभी लेंगे, नेक्टर तभी लेंगे, आर्टिक सी तभी लेंगे हम, प्रोटीन तभी लेंगे हम, कार्सिनिया तभी लेंगे हम, पेस्ट तभी लेंगे हम, एलोवेरा जेली तभी लेंगे हम, प्रोपोलिस क्रीम तभी लेंगे हम, है ना, R3 फैक्टर तभी लेंगे हम, ये सारी चीजें तभी लेंगे जब हमारा कुछ बिकेगा। भाई तुम्हारे पास जब कुछ होगा, गन्ना पड़ा होगा तभी बिकेगा, सामने जूस बिक रहा होगा, नींबू रखा होगा, पुदीना रखा होगा, रेडी बनाओगे, टायर लगाओगे, पीछे टायर लगाओगे, इंजन रखोगे ऊपर, इन्वेस्टमेंट करोगे, तभी बिजनेस होगा कि नहीं होगा। हम यहाँ पर डरते हैं कि हम बिजनेस करें कि ना करें, हम बिजनेस में पैसे डालें कि ना डालें, हम ये डर लगता है। लाखों रुपए, आपको क्या पता होता है, आपके मम्मी पापा को क्या पता होता है कि इसको हम 5-5 लाख रुपए लगा के बीटेक करा रहे हैं, कि इसको आगे जाके मिलेगा ही मिलेगा कुछ ना कुछ। 5 लाख रुपए वो बिना सोचे समझे, बड़ा कुछ सोचते हैं, सॉरी, बड़ा कुछ सोचते हैं कि ये 5 लाख रुपए की बीटेक करा देता हूँ, इस पे लगाता हूँ, हर सेमेस्टर की फीस भी भरते हैं कि इसको कुछ मिलेगा। वो जो 5-10 लाख रुपए आपके ऊपर लगाए होते हैं, वो पूरा करोगे ना 20 हज़ार रुपये महीने के हिसाब से, तो 10 साल लग जाएंगे। घर वालों को देते भी नहीं है आप तो, नौकरी लगती है उसके बाद घर वाली आती है, फिर वो घर वाले को देते हैं, वो तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी थी कि हमारा वंश चल जाए, इसकी शादी हो जाए, एक्चुअली में पढ़ाते लिखाते माँ बाप इसलिए हैं कि इसकी शादी हो जाए, इसको नौकरी मिल जाए, हमारा वंश चल जाए बस। वो पैसे नहीं मांगते हैं, और ना ही कोई देता है। अपनी शादी पे पैसे लगाओगे पैसे कमा के, या फिर उसके बाद अपनी बीवी के ऊपर या फिर अपने बच्चों के ऊपर पैसे लगाओगे, कभी रिटर्न में आपको आज तक जितने पैसे लगे होंगे वो दोगे नहीं, जॉब से तो कभी भी नहीं दे पाएंगे हम, ये मैं अगर आपको बताऊं तो, सिंपल सी बात है। तो हम यहाँ पर ढूंढते हैं नौकरी लग जाए, ये लग जाए, वो लग जाए, फिर सिफारिशें, फिर उसके बाद सिफारिशों के बाद फिर हम वो भी देते हैं, रिश्वत देते हैं, 10-10 लाख रुपए, इंस्पेक्टर की नौकरी लग जाए, 20 लाख रुपया रेट है, ये लग जाए, वो लग जाए, तो वो बड़ा कुछ हम करते हैं वहां पर वहां पर नहीं हम सोचते पैसे के बारे में, ये करने के बारे में। यहाँ पर हम बड़ा कुछ सोचते हैं फॉरएवर में, कि ये ऑफिस खोलूं कि ना खोलूं। आप मेरे को बताओ, हिमाचल में होटलों वाले ने होटल खोल दिए कि नहीं खोल दिए? उनके लिए कोरोना नहीं है? उनके लिए कोरोना है कि नहीं है, ये बताओ मुझे। क्या आपके दुकानदार दुकान नहीं खोल रहे? पैसे कमाने के लिए उनको भी खोलनी पड़ रही है कि नहीं खोलनी पड़ रही? कोरोना था जब फुल पीक पे था, तब भी दुकानदार वहां पर किराने की दुकान पे किराना बेच रहा था, केमिस्ट बेच रहा था, उसको क्या पड़ी थी, अपनी जान बचाने की नहीं पड़ी थी, वो क्यों खोल रहा था? छोड़ परे यार, क्या करना है, कोरोना चला हुआ है। हम बहाने ढूंढते हैं, कोरोना है, और अब तो कोरोना खुल गया, होटल भी खुल गए, सब कुछ चल रहा है एंड बढ़िया तरीके से, हम अभी भी ऑफिस नहीं खोल रहे, हम घर पे बैठे हुए हैं। पैसे लगाने पड़ेंगे ना, पैसे लगाने पड़ेंगे ऑफिस खोलने के लिए, टेबल लेना पड़ेगा, ये कुर्सी लेनी पड़ेगी, पंखा लगाना पड़ेगा, लाइट होगी, किराया देना होगा, बहुत कुछ है ना। अब आप सोचो, आप वहाँ एक एरिए के 5-7 दोस्त हो, और आपने अलग अलग टेबल लगा रखा है, लड़कियां हैं, लड़के हो आप,
आपने वहां पे एक अपना अलग अलग टेबल सा लगा रखा है, एंट्री पे आपने कैबिन सा बना रखा है, आप चाहे एएस हो और आपने कोट पैंट डाल रखा है ऑफिस के अंदर को बैठ के, तो आप बताओ क्या होगा। आप किसी के पास जाते हो प्रेजेंटेशन देने के लिए, आप अपने दोस्तों के पास जा रहे हो या अपनी रिश्तेदारी में एलोवेरा देने जा रहे हो या एक्टर देने जा रहे हो या किसी को या प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो, अरविंद आया हुआ आपके पास, मैं बैठा हूँ आपके पास, आप मेरे को अपनी रिश्तेदारी में ले जाओ, अगला टांग पे टांग रख के बैठा होगा, उसको क्या पता अरविंद कौन है भाई। अब वहीं पे आप अपने एरिया में ऑफिस खोल लो, मैं वहां पर आ जाता हूँ, मैं वहां बैठता हूँ और आप अपने रिश्तेदार को ऑफिस में बुलाओ, फिर बैठ के उसको समझाता हूँ कि ये देख फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स क्या है, इसके ऑफिस कहाँ कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, यूके में, मैक्सिको में, न्यूजीलैंड में, दुबई में, हर कंट्री में इसके शोरूम है। ये कंपनी अब इंडिया में है, मैं यहाँ हिमाचल में आया हूँ, आपके पास ये ऑफिस मेरा है, यहाँ पर मैं इस बिजनेस को सेटअप कर रहा हूँ, मेरे को बंदा चाहिए जो इस काम को संभाल ले। ये लाइन मैं बोलूंगा उसको। तो अब बताओ क्या बोलेगा जी वो। अब वो टांग पे टांग रख के बैठा होगा कि मैं, और मैंने यहाँ पे कोट पैंट डाला हुआ है, ऊपर से मैंने लैपटॉप और रखा हुआ सामने। अब बताओ बंदा जब एंटर करेगा तो उसको क्या लगेगा। आपने अच्छा सा ऑफिस बना दिया ऐसा, ये थोड़ा सा ऐसे डिजाइनिंग सी कर दी, उसके बाद ये वॉल पेपर से लगा दिए, यहाँ पे ये पर्दे पुर्दे से लगा दिए, बढ़िया सा ऑफिस बना दिया। अब बताओ आप बिजनेस करने लगे तो क्या होगा। हम करते नहीं, हम डरते हैं, पता नहीं क्या होगा यार, चला ना तो मम्मी पापा गालियां निकालेंगे, तो ये है वो, तो स्टूडेंट हो ना, बच्चे हो छोटे छोटे, डरते हो। और दोस्तों अगर हमने कुछ पाना है तो इस डर से बाहर निकलना पड़ेगा कि ना चला तो। रिस्क लेने वाला बंदा ही कामयाब होता है, रिस्क ही इश्क है। अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो कामयाब नहीं हो पाएंगे हम। जिसने होटल लिया है उसको पता है उसने काम कैसे चलाना है, वो एड्स डालेगा, वो या अपने एरिया के ये वो देखो मनाली ऐसा मनाली वैसा, वो ऐसे काम करके बताएगा आपको। वो भी तो रिस्क ले रहा है, हम क्यों नहीं ले रहे, हम छोटे हैं इसलिए, हमें मम्मी पापा डांट देते हैं इसलिए, हम काम नहीं करेंगे इसलिए, हमें अपने ऊपर भरोसा नहीं है इसलिए। प्रॉब्लम कहीं पे भी नहीं है, फॉर एवर नंबर वन है। ये नेक्टर है, नेक्टर हर एक को चाहिए। नेटवर्क आपने बनाना है, हर एक को आपको बनाना आता है, आपने समझाना है, बिजनेस अपने आप फैल जाता है, फैलाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। सिर्फ करे कौन, रिस्क कौन ले, उठे कौन, बैठे कौन, कौन काम करे। अभी तो मेरे खेलने खाने के दिन है, एंजॉय करने के दिन है यार, ड्रीम्स ही नहीं है एक्चुअली में। हमारे सपने ही नहीं है कि मैंने एक बढ़िया लैम्बोर्गिनी कार लेनी है, मैंने घूमने के लिए स्विट्जरलैंड जाना है, मैंने घूमने के लिए पेरिस जाना है, आईफिल टावर देखना है, मैंने लास वेगस देखना है। मेरी लाइफ एक है, मैं दुबई बुर्ज खलीफा में रूम लेना जाके, मैंने इधर अपना पताया जाना है, साउथ अफ्रीका घूमने जाना है, मैंने अलग अलग देश जाने ना, है ही नहीं, ड्रीम्स ही नहीं है, सपने ही नहीं है। बस स्विफ्ट मिल जाए, पीछे लिख दे डैड्स गिफ्ट, पापा ने दिया हुआ गिफ्ट, स्विफ्ट मिल जाए, फिर उसको भी लेके मोटर मार्केट में खड़े हुए हैं ठीक कराने के लिए, ये ठीक हो जाए वो ठीक हो जाए, सेकंड हैंड मिल जाए, वैसे मिल जाए वैसे मिल जाए। दोस्तों अगर हमने अब वो जो गाड़ी है वो पापा ने ले ली, 20 साल 30 40 साल नौकरी करके ली उन्होंने भी, या 30 40 साल काम करके लिया है, आप 2 3 साल के अंदर लेना चाहते हो, और वो भी आप चाहते हो कि 40 50 60 लाख रुपए वाली कार लूं मैं, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं। उसके लिए आपको 24 24 घंटे काम करना चाहिए, 24 24 घंटे काम करोगे तब जाके तो ये सारी चीजें अचीव करोगे, घूमना फिरना, ऐश करना। 24 24 घंटे काम किया हुआ मैंने, अभी मीटिंग मेरी जयपुर में है, फिर उसके बाद फिर मेरी कहीं और है, दिल्ली में है, फिर कहीं पे कहीं है, कभी कहीं है, कभी किसी को बोल रहा हूँ यहाँ पर अपने बंदे बुला लो, यहाँ बुला लो, उस गाँव में जाके मीटिंग कर रहा हूँ, कभी गुरुद्वारे में बैठ के मीटिंग कर रहा हूँ, लोगों को समझा रहा हूँ, कभी कुछ समझा रहा हूँ। मेहनत करी है, आज तो आसान हो गया, ऑनलाइन समझा रहे हो आप सब कुछ ही। मैं तो कहूंगा कि आप अपने ऑफिस खोलो, वहां पर इनवाइट कर करके वहां पर लोगों को समझाओ। ये तो टेम्परेरी बिजनेस है जो ऑनलाइन ऑनलाइन चेक चुक जो आप देख रहे हो बड़े बड़े जो आ जाते हैं। ये आज फिर बोल रहा हूं, मैं पहले भी बोलता था ना कि वो जो बड़े बड़े आप चेक देख रहे हो वो जीरो हो जाएंगे 1 मिनट में, आज फिर बोल रहा हूँ, मेरी सोच आपको पता नहीं, मैं बहुत दूर की सोचता हूँ।
ये ऑनलाइन वाला सिस्टम अभी है, ठीक है, चल रहा है, लोग आपको सुन लेते हैं, वस्तु उसी कर देते हैं, देख दिखा के ये कर देते हैं, पर लेकिन जब तक आप उसको बैठ के प्रेजेंटेशन, आप अभी मेरे को क्वेश्चन पूछ रहे थे ना कि सर अपना दिमाग लगाने लग जाते हैं लोग, ये करने लग जाते हैं, वो करने लग जाते हैं, जब तक आप उनको मिलोगे नहीं, जब तक आप उनके साथ बैठ के उनके दिमाग को पढ़ोगे नहीं, उनकी बातों को पढ़ोगे नहीं, तब तक कहाँ से बिजनेस होगा। आपने करवा भी दिया मान लो, पर लेकिन उसके बाद फिर ये बिजनेस है टाइम मल्टीप्लिकेशन का, समय को मल्टीप्लाई करना। समय को कैसे मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे को समझाना आता है फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स, क्या मेरे साथ वाले बंदे को समझाना आ गया फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स, प्रेजेंटेशन देना, उसको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करनी आ गई, उसको मार्केटिंग देने आ गए, उसको प्रोडक्ट्स देने आ गए, उसको नेटवर्क मार्केटिंग समझाने आ गई, उसको एक्टिव इनकम पैसिव इनकम समझानी आ गई। नहीं, सीसी तो करवा दी हमने, सब कुछ है, वो खुद प्रेजेंटेशन दे रहा है, 6 महीने हो गए नहीं दे रहे, अभी भी डर रहा है, क्यों? क्योंकि उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं बढ़ा, क्योंकि उसको अब मिले नहीं। अगर आप मिल भी रहे हो, या तो अगर आप फिर सारा दिन बैठे रहो मोबाइल के ऊपर लगे रहो, कभी एक के साथ तो उसको फिर जूम पे ऐसे भी कर सकते हो आप, मैं नहीं मना करता, आप घर पे बैठे वैसे, पर लेकिन आपको पूरा दिन पूरा रात तक आपको कमरे के अंदर बंद रहना है, समझाना आपको बैठ के, कभी किस जूम पे किसी को समझाना है, कभी किसी को समझाना है, कभी किसी को समझाना है। तो ये चीजें टाइम मल्टीप्लिकेशन का बिजनेस है दोस्तों, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। टाइम अगर हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो हमें ये देखना है कि बंदा कंपनी के प्रोफाइल को कैसे बता रहा है कि भाई अपना फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स 1978 से शुरू हुई थी और आज वहां पर उसने 2-3 दोस्तों को बताया था, आज तेरे गांव के अंदर आई हुई है, कहाँ वहां पर से हम सोच रहे हैं कि फॉर एवर फैलेगी कि नहीं फैलेगी, कहाँ अमेरिका में कमरे के अंदर रेक्स सर ने 2-3 7 बंदों को 20-30-40 बंदों को समझाया भी एलोवेरा है, और ये आने वाले टाइम में हर आदमी के फ्रिज में पड़ा होगा, हर आदमी को पानी की तरह एलोवेरा पीना पड़ेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा खाना खराब हो जाएगा, इतना ज़्यादा सिस्टम खराब हो जाएगा कि हर बंदे के पेट से सारी बीमारियां शुरू होंगी। पेट काला पड़ा हुआ है, अंदर से आंतें काली, जिसमें रोटी जाके एब्जॉर्ब होनी थी, चावल एब्जॉर्ब होने थे, दाल एब्जॉर्ब होनी थी, पर वो क्या हो रहा है, वो कालापन आगे घुटनों में जा रहा है, फ्रीज तो भर नहीं रही, वो आप बालों में आंखों में वो सारी चीजें जा रही हैं, बाल कमजोर हो रहे हैं, सेहत नहीं बन रही, पतले पतले से हो गए हैं। पुराने जमाने में 100-100 साल उम्र होती थी, 100 साल एवरेज उम्र, मतलब कि कार चल रही है 120 पे, कभी 80 पे, एवरेज 100 साल आदमी जी रहा है। आज वो एवरेज उम्र होगी 50 साल, किडनी फेल होगी जी। डायलिसिस को तो ऐसे बना रखा है जैसे मजाक है, खून बदलना, डायलिसिस को बोलते हैं पूरी बॉडी का खून बदल देना, हर हफ्ते के अंदर 2 बार करना होता है, मजाक हो रहा है किडनियां फेल तो, कोई नहीं, किडनी फेल है फिर क्या है, खून बदला देंगे, फिर जब जेब से पैसे लगते हैं फिर कोई नहीं, हार्ट अटैक हुआ है स्प्रिंग डाल देंगे, बाईपास करा देंगे, गोली खा लिया करेंगे डेली की डेली, नहीं खाएंगे परोंठे अब, नहीं खाएंगे तली हुई चीजें अब। एलोवेरा दोस्तों हर आदमी की जरूरत है, रेक्स सर ने वहां पर समझाया उनको, उसमें से कि दो सबने मना कर दिया, तो सिर्फ 2-3 को अच्छा लगा, वो 2-3 ने अपने अपने एरिया के अंदर, कोई वहां पे साउथ फोक का था, कोई कहीं का था अमेरिका के अंदर, उन्होंने अपने दोस्तों को अपने अपने घर इकट्ठे कर लिया, वहां पर रेक्स सर ने उनके दोस्तों को भी समझाया, उन्होंने 10-10 इकट्ठे किए, 10 में से 2-2 और तैयार हो गए, 3 और 2 5-5 हो गए, रेक्स सर का टोटल 3 लोगों के 15 लोग हो गए टोटल, और उनके रिश्तेदार थे, कोई कहीं के, कोई कहीं के, कोई कैलिफोर्निया का था, कोई मैक्सिको का था, मैक्सिको वालों के रिश्तेदार थे मैक्सिको के अंदर बड़े बड़े हर शहरों के अंदर, मैक्सिको वालों का किसी का रिश्तेदार निकल गया अमेरिका में, सॉरी इंग्लैंड में, किसी का निकल गया साउथ अफ्रीका में, किसी का निकल गया चाइना में, किसी का निकल गया दुबई में, रेक्स सर उसको फैलाते गए, वहां पर भी पहुंचाने लग गए एलोवेरा, करते करते फिर वहां से इंग्लैंड वाले का रिश्तेदार, इंग्लैंड वाला आ गया इंडिया में, उसका कोई जानकार अमरजीत हुपी, उन्होंने मुंबई के अंदर ऑफिस खोल दिया, वो कहता मैं मुंबई में एलोवेरा लोगों को बताऊंगा, मुंबई में उन्होंने बताया सुनील गुप्ता को, कोई किसी को, उन्होंने आगे बताया कि अपने दोस्तों को किसी को दिल्ली में, दिल्ली वालों ने किसी को बताया यहाँ पर मोहाली में किसी ने बताया मनदीप सर को, किसी ने उन्होंने बताया अपने जाके पंजाब में किसी गाँव में, वहां पर उनके गांव के आसपास हजारों गांव से लाखों गांव में, आज पूरे पंजाब के अंदर एलोवेरा है। ऐसे करते करते आप सोचो कि आने वाले टाइम में हर घर में एलोवेरा होगा दोस्तों,
आजकल हजारों लोग आज कॉलेज में से आज संडे को फ्री होके बैठे होंगे पार्कों में, कोई कहीं पे, कोई कहीं एंजॉय कर रहा होगा। उन सब के पास नौकरियां नहीं है। आप सब उनको फॉरएवर समझा दोगे, कहाँ से चल के कहाँ फॉरएवर, और आप सोचो उसको कहाँ से कहाँ पहुंचा सकते हो। बाहर वाले इंडिया लेके आए हैं, मेरी टीम आज कनाडा में, मैक्सिको में, पता नहीं कौन से, दुबई में, फिलीपाइंस में, कहाँ कहाँ से मेरे को पैसे आ रहे हैं। 9 11 12 देशों से पैसे आने लग गए मेरे को। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए, दुबई, अलग अलग देशों से पैसे आ रहे हैं। तो आपको भी नहीं पता लगा, रिश्तेदार, आपके दोस्त का रिश्तेदार ऑस्ट्रेलिया में होगा, वहां पर उसको समझा रहे भाई तू सारा दिन ट्रक चलाता है, कभी बर्गर खा लेता है, कभी पिज्जा, रोटी, घर की तो रोटी तो खाता नहीं है, उसका पेट खराब रहता है, एलोवेरा पिया कर, बीमारी नहीं होगी। वो भी एलोवेरा पीने लग जाएगा, उसको अच्छा लगेगा, उसके दोस्त भी एलोवेरा पीने लग जाएंगे ट्रकों वाले। और जब वो पियेंगे तो ऑस्ट्रेलिया वाला जिसको आपने बताया था उसको थोड़े से डॉलर आ जाएंगे। उसको डॉलर आ जाएंगे, डॉलर आने के बाद क्या होगा जी, वो क्या करेगा, वो सारा दिन ट्रक चला के उसको जितने डॉलर आए थे एक दिन में, एक को सिर्फ 4 5 दोस्तों को बताने के इतने पैसे आ गए, वो तो औरों को भी बताने लग गया। उसके दोस्तों को उसने दिखाया भी, मैंने देखो इतने पैसे आए हैं, ना ट्रक चलाए ना कुछ। उसके दोस्तों भी बताने लग गए, उसके दोस्त भी अपने फ्रेंड्स को बताने लग गए, अंग्रेजों को, कोई किसी को। आज मलेशिया में पता नहीं कहाँ कहाँ मैनेजर भी बन गए हैं मेरी टीम में। बिजनेस फैल जाएगा, बिजनेस की टेंशन नहीं है। क्या आपने कंपनी के बारे में समझाना सीखा? मैंने सिखा दिया, अभी मैंने बता दिया, मैंने क्लियर करा दिया। क्या आपने सीखा? क्या आपने अपने बंदे को सिखाया कि ये प्रेजेंटेशन ऐसे करते हैं? मेरी ट्रेनिंग लगा लेंगे हम, आज सारे बंदे सेट हो जाएंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आपको क्लियर नहीं कराना है अपने दोस्तों को, उनको नहीं क्लियर कराना है आपको फॉरएवर क्या है कैसे है। एक प्रोसेस नहीं क्लियर कराना है। अभी नया बंदा आया है, उसको आपने प्रेजेंटेशन दिखाई, उसके बाद आपने उसको थर्ड पार्टी कराई, अपने 8 10 लीडरों से टाइम मांगा अपने, अलग 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 अलग, सर मेरे बंदे को मिल लो, मेरे बंदे को मिल लो, मेरे बंदे को मिल लो, मेरे बंदे को मिल लो। नॉर्मली चला हुआ ठीक है, प्रेजेंटेशन होगी जी, चलो ठीक है। क्या आप डेली अपनी थर्ड पार्टी रखा रहे हो? एक शाम को 6 बजे, 5 बजे सेमिनार होता है आपका, 6 बजे थर्ड पार्टी रखा रहे हो अलग अलग मैनेजर की? एक मैनेजर की थोड़ी ना, अलग अलग की, जो पैसे भी दिखाए अपने। पैसे दिखाने बहुत जरूरी हैं, भी आते हैं मेरे को। लोग विश्वास नहीं करते, आप जितना मर्जी बोलो जो मैंने ऐसे शुरू किया था, मैं ये हूँ, लाइफ ऐसे होती है, लाइफ वैसे होती है, ये होता है वो होता है, कहानी जितनी मर्जी सुनाई जाओ, जो दिखता है वो बिकता है। जब तक आप नहीं दिखाओगे कि भैया ये देख मेरे को इतने पैसे आते हैं, पिछले महीने इतने आए थे, इस महीने इतने आए, इस महीने इतने आए। अभी मेरे को एक बंदा मैसेज कर रहा है इंस्टाग्राम पे, सर मैं फॉरएवर शुरू कर रहा हूँ, इतने पैसे आते भी हैं। ऐसे हजारों लोग मेरे को मैसेज करते हैं, आपके बारे में सुना था जी, ये था वो था। अब मैं किसके रिप्लाई करता फिर? तो आप समझो दोस्तों कि आपको वो थर्ड पार्टी करवाने के बाद फिर आपने उसको ट्रेनिंग्स के अंदर कैसे डाला। आपकी ट्रेनिंग्स के अंदर आप उसको हर टाइम, उसको रोज वीडियो कॉल कर रहे हो, जूम कॉल पे समझा रहे हो, रोज बात कर रहे हो उससे। आपके पास बातें तो नहीं खत्म होगी उससे बात करने के लिए। तो अब ये तभी बंदा आपके साथ काम करके जुड़ेगा, और फिर एंड में जाके सीसी भी करेगा, सब कुछ करेगा। दोस्तों मैंने आपको बताया ना, गन्ने की रेडी पे भी पैसे लगते हैं। ये बातें आपके पास होनी चाहिए ना। ये सब कुछ कब होगा? जब आप खुद मैच्योर होंगे। आपने वो कमरा ऑफिस खोला हुआ है और बंदा आते हुए आपके पास डरे, आपके पास डरे, पता नहीं कौन बैठा हुआ भाई, ये ऑफिस कोट पैंट डाल के बैठे, लड़कियां बैठी है कोट पैंट डाल के, हाँ जी आइए बैठिए, पूरे स्टाइल सी में बोलो, थोड़ा सा अपनी हरियाणवी सी बंद करो, हिमाचली सी बंद करो, हिंदी में। हाँ जी बैठिए, हाँ जी किससे मिलना है आपने? ये मिलना है जी, ऐसे ये है। अच्छा, तो बड़े से बड़े बंदे की हवा निकल जाएगी आपके ऑफिस में आने की। दिखावा करो ना थोड़ा, बिजनेस दिखावे का है। मैं ये यहाँ पर देखो, मैं आपको क्या बोलूँ, निक्कर में बैठा हूँ, मेरे को लोड ही नहीं है दिखावा करने की ऑफिस में बैठ के। क्यों? क्योंकि मेरे पास बंदा आ रहा, मेरे को उसको पता भी मैं पैसे कितने आ रहे हैं इसके पास, वो कौन है ये सबको पता मेरा, मैं जैसे मर्जी बैठा हूँ। पर आपके पास कुछ नहीं है, आपको कपड़े दिखाने पड़ेंगे, दिखावा करना होगा, दिखावे का बिजनेस ड्रामा ऑफिस के अंदर बैठे हैं। चीज आपके पास नंबर 1 है, नकली लोग दिखावा कर करके आपसे हजारों लोग ठग लेते हैं। हेरा फेरी फिल्म देखी है ना आपने? करोड़ों रुपए ले जाती है वो लड़की, कैसे ऑफिस सा खोल के, ये हमारा रेनोवेटेड ऑफिस है, ये है वो है, हम आपका पैसा ऐसे डबल कर देंगे, ये कर देंगे। ठग ले जाते हैं। कोट पैंट डाला होता है, गाड़ी सी निकालते ही दिखाती है वो,
हम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम बैठे हैं घर पे, गंदी सी टी शर्ट डाल के हम ट्रेनिंग कर रहे हैं। चाय वाले भी की भी टी शर्ट अच्छी होती है, मैंने देखा अभी पीछे सी एक लड़की ट्रेनिंग कर रही है गंदी टी शर्ट डाल के, बढ़िया सी, आपने कोई ड्रेस नहीं डाली, कोई आपको लग नहीं रहा कि आप एक लोगों के बिजनेस देने वाले हैं, आप लोगों को एक बढ़िया तरीके से बिजनेस, एक बढ़िया तगड़े लीडर हैं, आपके साथ काम करना लोग पसंद करें। कैसे? ऐसे नहीं होगा ना, ऐसे नहीं होगा। थोड़ा सा हमें बिजनेस को करना है, हमें बिजनेस को सही ढंग से करना है दोस्तों। जब तक हम सही ढंग से नहीं करेंगे तब तक बढ़िया नहीं होगा काम। काम को करने के लिए हमें एक प्लान बना के काम करना है, तो बढ़िया काम अपने आप ही होगा। अगर हम टाइम वेस्ट करने के लिए फॉरएवर में हैं तो टाइम वेस्ट मत करो। समझ रहे हो बात मेरी कि नहीं समझ रहे हैं हम, है ना? तो अगर आप समझ रहे हैं तो आपको क्लियर होगा। मैं शायद अभी एक वर्कशॉप शुरू करूंगा अपने ऑफिस के अंदर, यहाँ पे मैं 2 दिन की वर्कशॉप मैं सोच रहा हूँ, जिसके अंदर प्रेजेंटेशन देना, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, मार्केटिंग प्लान देना। बंदे के साथ मैं अभी मीटिंग करने गया था, तो एक लड़की मेरे को मिली, वो कह रही है सर मैं ऐसे गई थी, मेरे मेरे प्रोडक्ट्स मैं तो रिटेल कर देती हूँ, पर लेकिन वहाँ पर ऐसे प्रॉब्लम आ रही है, फिर लोग आके अब ले नहीं रहे, ये नहीं है वो नहीं है। मैं क्या, प्रोडक्ट बेचने के लिए आपने फॉरएवर शुरू करी है? मैं कहा आप दिन में आप प्रोडक्ट आपने बेच दिए, कहती जी क्रीम दी थी, रिजल्ट नहीं आए। तो वो तो चलो सेट कर दिया किसी न किसी तरीके से, ब्यूटी पार्लर था मेरे इसका, तो मेरे रिश्तेदार का, वहां पर से उनके थ्रू गई थी क्रीम वो। मैं क्या, आपने नेक्टर पिलाया, एलोवेरा पिलाया, अंदर से ग्लो हो तब अंदर से साफ होगा, नहीं तो वो फिंसियाँ, तो वो तेल जो आपके, वो परोंठों का तेल, वो जो चर्बी घी, वो सब कुछ तो सेल्स के अंदर फंसा पड़ा है। एलोवेरा से आपने नहलाया उनको अंदर से? चलो ये बात तो मैं कहा ठीक है, आपने प्रोडक्ट दे दिए, बेच दिए, आपने प्रेजेंटेशन कितनी करी? आप हर एक को प्रोडक्ट ही बता रहे हो, जा जाके प्रोडक्ट एलोवेरा स्कूटरी पे खड़े होके आपने सेली को प्रोडक्ट बता दिए, किसी को खड़े होकर कहीं पे बता दिए। मैं कहा प्रोडक्ट तो बताने ही नहीं किसी को भी, लिस्ट बनाते हैं ना पहले, बुजुर्गों को सिर्फ बताने होते हैं प्रोडक्ट, जो फॉरएवर नहीं करेंगे, जो बुजुर्ग हो चुके हैं उनको प्रोडक्ट यूज कराओ कि वो सही रहे, बिल्कुल उनको कोई बीमारी ना लगे। हम यहाँ पर अपने दोस्त को, रिश्तेदार को, हर एक को चलते फिरते बता दे रहे हैं, ये देख गूगल पे देख, बेस्ट एलोवेरा ऐप ना फॉरएवर का, ये है वो है। मैं कहा ना, मैं कहा ना, किसी के घर जाके उसको पूरा, मैं कहा समझाना है, आपके पास पूरा टूल होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए, एलोवेरा होना चाहिए, बीटाडीन होनी चाहिए, तब बैठना किसी को समझाने, अदरवाइज मुंह खोलना ना, एक एलोवेरा का ए भी मत बोलना, एलोवेरा का ए भी नहीं बोलना। आप अपने ऑफिस में बुलाना, वहां बैठना और ए टू जेड सुबह स्टार्टिंग से लेके एंड तक बताना, ये ऐसे कंपनी है, इसने ऐसे शुरू किया था, इसके पूरे देशों में हर कंट्री में इसके शोरूम है, ये कंपनी अब इधर है, ये एलोवेरा होता है, इतना कर जहर खा रहे हैं, ये एलोवेरा हर आदमी की जरूरत है, यहाँ तेरे पड़ोसी की जरूरत है कि नहीं है, तेरी मम्मी पापा को जरूरत है, 40-40 साल से कुछ खाया कि नहीं खाया। वो जो मैं बोलता हूँ प्रेजेंटेशन के अंदर, वो सारी चीजें जब मैं उसको क्लियर कराऊंगा, अगर हर बंदे को जरूरत है, अब देख गूगल पे बेस्ट कौन सा, ये देखिए रहा, अब इससे पैसे कैसे आएंगे, फिर वो मार्केटिंग प्लान दिखाता हूँ मैं कि ऐसे तू शुरू करेगा, ऐसे तेरे साथ मैं और तेरे गांव के लड़कों को मिलूंगा, लड़कियों को मिलूंगा, तेरे पड़ोसी को, उनको भी एलोवेरा चाहिए, उनको भी समझाऊंगा, वो अपने लिए ले लेंगे। हर कोई ले लेगा? कहता हाँ ले लेंगे। प्रॉपर जब एलोवेरा समझाऊंगा, कहता वो सब कुछ उसको क्लियर रहता, हाँ ले तो लेंगे यार। जब वो सब कुछ लेंगे, मैं कहते तेरे 2 सीसी 4 सीसी आराम से हो जाएंगे। अगर तेरे 2 सीसी होगी, तेरी 3 इनकम शुरू हो जाएंगी, ये शुरू हो जाएगी, वो शुरू हो जाएगी, वो शुरू हो जाएगी, 3 टाइप की इनकम शुरू हो जाएंगी। अच्छा जी, फिर उसके बाद फिर वो तू सुपरवाइजर बन जाएगा, फिर 3% इनकम और बढ़ जाएगी। अच्छा जी, फिर तू एम बन जाएगा, फिर तेरी 5% इनकम और बढ़ जाएगी। अच्छा जी, फिर तू मैनेजर बन जाएगा, और सारी टीम के तेरे को पैसे आ रहे होंगे, महीने का 50-60 लाख रुपए आ रहा होगा तेरे को थोड़ा। उसको क्लियर करवा दिया मैंने सारा कुछ। तो जब तक हमें लड़की को मैंने जब समझाया, मैं क्या, तो उसको बैठ के स्टार्टिंग से लेके एंड तक जब तक पूरा नहीं समझाएगी, ऐसे 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 ऐसे, और स्कूटरी पे खड़े होकर जो मर्जी बता दे, चाहे पापा को बता दे, वो तेरे को गालियां निकालेंगे। किसी को भी बताओगे, मैं क्या, शुरू करना है तो एंड करना है, अदरवाइज कुछ नहीं करना। वाले बोल दो भाई, भैया 45 मिनट, लाख 1 घंटा चाहिए, प्रॉपर बिजनेस तेरे साथ डिस्कस करूंगी, मैंने एक नया बिजनेस शुरू किया, प्रोजेक्ट है मेरे पास, और वो भी तब लगेगा जब आपने सड़े से कपड़े नहीं डाले होंगे, आप हर टाइम पर टिच पिच होके घर से निकलोगे, एटीएम पे जा रहे हो, बाहर से दूध लेने जा रहे हो दुकान पे,
तब भी आप कोट पैंट में जाओ, घर से निकलना ही कोट पैंट में है, सुबह से लेकर रात तक कोट पैंट में रहना, गर्मी सह लो। ये पूरी गर्मियां, अभी बरसातें आएंगी, लोग, बरसात हो रही थी जी, ऑफिस तो नहीं खोला जी, दुकानदार को पूछो नहीं खोलेगा दुकान, वो बरसात में, गर्मी में इस टाइम नहीं बैठा होगा, उसके पास ही फ्रिज लगा होगा, वो और गर्मी दे रहा होगा। बैठे हुए ना लोग, बैठे हुए ना किस लिए? अपनी रोजी रोटी के लिए। अभी आपके पास काम नहीं, बच्चे नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो आप नहीं बैठ रहे, आप इंजॉय कर रहे हो। दोस्त अगर अभी बैठ जाओगे तो आप सारी जिंदगी एंजॉय करोगे। एसी कारें, एसी बंगले, एसी ऑफिस होंगे आपके सारे के सारे। आपके बच्चे नहीं ऐसे मरेंगे गर्मियों में। आप गर्मियों में छुट्टी मनाने के लिए पहाड़ों में जाओगे, बाहरली कंट्रीज में जाओगे, ठंडे इलाकों में जाओगे, सर्दियों में आप गर्म इलाकों में आ जाओगे। एंजॉय है लाइफ का, जब जहां पे दिल करे वहां पे घर डाल लेना। ये कैसे होगा? पैसे से होगा। एक लाइफ मिली है, या तो तुर तुर कुर 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 करके जी लो, या फिर बढ़िया तरीके से अपने राजों की तरह लाइफ जियो, मेहनत कर लो अभी। वर्क लाइक अ डॉग, एंजॉय लाइक अ किंग। कुत्ते की तरह काम करो, पागल होके बोलता हूँ ना मैं, कुत्ते की तरह काम करो और एंजॉय करो, फिर उसके बाद फिर किंग की तरह, राजे की तरह, राजे बैठे हैं ना जी, हाँ जी ये लाओ वो लाओ, ये करो वो करो, वो वाली लाइफ होनी चाहिए। फिर ये नहीं कि पूछ के जा रहे, पापा मैंने शिमला जाना था, पैसे दे दो थोड़े से। लड़कियां वैसे ही नहीं जाने देते। इंडिपेंडेंट हो गए तो कौन आपको रोकेगा? पैसे आपके खुद कमा रहे हो, 50,000 लाख रुपए आप कमा रहे हो, कैसे रोक लेगा कोई भाई? नहीं रोकेगा। आप अपने इनकम से आप अपना घूमने जा रहे हो, 18 साल से बड़े हो आप लाइफ जियोगे अपनी। पर लेकिन नहीं, हम तो वही सड़ी सी लाइफ में ठीक है, खुश हैं। लड़की का मैसेज आ गया, वाह, लव यू बेबी, इसमें खुश हैं जी, बस दिल लगा के और भेज दिए। ये नहीं है दोस्त। अगर 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 सही में आप लाइफ को जीना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, असली लाइफ है, तो आपको पैसे कमाने होंगे। पैसे होंगे तो वो दिल, दिल क्या, 4 बार दिल भेजेगी वो। पल्ले कुछ होगा, आपके पास कार होगी ना, नीचे आपके पास मर्सिडीज, तो वो आप दिल क्या, वो पता नहीं क्या ही सिस्टम, समझ रहे हो बात मेरी? बिजनेस को चेक कराओ दोस्तों, बिजनेस के ऊपर अभी फोकस करो। ये लाइफ अभी जो 2-3 साल है ना, ये 2-3 साल सिर्फ और सिर्फ काम पे फोकस रखो। ये 6 महीने जो आपको मिल रहे हैं, ये आपको उसके ऊपर करना है, ऑफिस खोलना है, इन्वेस्टमेंट करनी है, दिमाग चलाना, बिजनेस कैसे चलाना है। हर समय कोई भी आपको रोक रहा है, टोक रहा है, मम्मी पापा कुछ नहीं दोस्तों, हमें प्रॉपर वे से बिजनेस को करना है, बिजनेस के ऊपर ध्यान देना है। बिजनेस के ऊपर ध्यान दोगे तो देखना क्या पहुंचेगा। अभी मेरे पड़ोस में किसी ने फॉरएवर शुरू करी थी, लड़के ने 6-7 महीने पहले किसी और टीम में, तो उसने 2cc किए होंगे, तो मेरी मम्मी को उसकी मम्मी मिलती रहती हैं, तो वो उसने तो अपने बेटे को गालियां दे दे के मार रखा है, क्योंकि सीसी तो कर दिए टू पर, लेकिन बिजनेस नहीं किया, हुआ नहीं उससे ट्रेन, पता नहीं कौन समझा रहा, क्या होगा होगा, नहीं हुआ होगा। तो उसकी मम्मी कह रही है तूने मेरे 30,000 रुपये खराब कर दिए, इतने में तो मैं एसी लगवा लेती है, गर्मियों में मर रही हूँ एसी लगवाने था। रोज उनके घर उनकी लड़ाई हो रही है, बार बार सुनाती रहती है। वो बच्चा शरीफ है, वो कुछ बोलता नहीं। मेरी मम्मी कहती है वो तो आपका लड़का शरीफ है, कुछ बोलता नहीं, मेरा लड़का तो मैं दरवाजे तोड़ देता होता था घर के, ये है वो है, मैं फॉरएवर करूंगा, ये करूंगा। रोज लड़ाई होती थी मेरी, मेरी मम्मी उनको बोल रही थी, मेरी रोज लड़ाई होती थी फॉरएवर के चक्कर में। रोज हमारे घर में ये लड़ाई होनी, रोटी के टाइम पे लड़ाई होनी। मैं तो 6-6 घर छोड़ के चला जाता था, मैं जा रहा हूँ घर छोड़ के, मेरे को ना तंग करो, मैं कोई फीम बेच रहा हूँ, कर रहा हूँ ना, काम करने दो। क्या काम कर रहा है, क्या पैसे आ रहे हैं तेरे पास, क्या है? कुछ नहीं है, नहीं आ रहे, मैं क्या करूं? मैं तो करूंगा, 1 मिनट में पैसे नहीं आते। दुकान खोलते हैं, माल डालते हैं, उस माल को पूरा करते करते 2 साल लग जाते हैं उसका प्रॉफिट में लाने में। मैं ये चीजें समझाता, नहीं समझ आती मेरे माँ बाप को। रोज लड़ाई होती थी, 6 दिन बाहर रहा था, एक बार तो गुरुद्वारे में रहा था मैं, नहीं समझ में आई उनको। आपको समझ में आ गई फॉरएवर क्या है, फॉरएवर कैसे लाइफ चेंज कर सकती है? आपको समझ में आया कि नहीं आया? अगर आपको समझ में आया है, आप अब फिर भी अगर खिलवाड़ कर रहे हैं अपनी लाइफ के साथ, टाइम पास कर रहे हैं फॉरएवर में, तो मत करो। पागल होके काम करो, पागल होके करोगे तो लाइफ एंजॉय की चलेगी दोस्त, लाइफ एंजॉय की चलेगी। मैं देखो, मैं ये पिछले 6 महीने के अंदर 3-4 बार मनाली जा चुका हूँ, मैक्लोडगंज जा चुका हूँ जी, गोवा जा चुका हूँ, जैसलमेर जा चुका हूँ, जयपुर जा चुका हूँ, पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहा हूँ मैं तो घूमने के लिए। कोई टेंशन ही नहीं है, एंजॉय है लाइफ में।
लेकिन अगर मैंने उस टाइम पे डिसीजन ना लिया होता, मेरे अपलाइन मेरे को फॉर एवर छोड़ गई थी, मेरे को भी छोड़ गई थी, मैं कल्ला वहां पे बैठा रहता था ऑफिस में, मेरे को समझ में आ गया था कि बिना पैसे का बिजनेस यही है। दो मेरे लिए ये मांग मांग के 2 4 5 लाख का कर्जा चढ़ जाए कोई चक्कर नहीं है। दुकान में भी मैं क्या 10 15 20 लाख रुपए लगते हैं। एक नाई की दुकान में शीशे, कुर्सी गोल घूमने वाली, ऊपर होने वाली, नीचे होने वाली, नाई की दुकान भी खोलनी है, एसी लगाना है, शीशे लगाने हैं, ड्रायर लाना है, कोई कुछ करना है ना, बाल धोने वाला वो लाना है, शैंक लगाना है, वो लगाना है, तो उसमें भी बहुत सारे पैसे लग जाएंगे। मैं क्या नाई की दुकान खोलने के लिए, मैं क्या ये तो फॉर एवर है, दुनिया का सबसे बड़ा तगड़ा एलोवेरा, गूगल कह रहा है सबसे तगड़ा ब्रांड फॉर एवर का है। तो अगर मेरे को ये काम ना करना आया तो मैं तो फिर निखा दूं। गन्ने की रेडी पे इतने पैसे लगा लेता है बंदा, यहाँ पर एलोवेरा नहीं ले सकते? ये तो लाइफ को सेट करने वाली चीज है। मैं कह एलोवेरा तो वो सड़क पे खड़े हैं, जूस बेच रहे हैं, मैं कह ये अपने स्टैंडर्ड के साथ काम करना है। सिर्फ ये सीखना है कि भाई ये समझाना कैसे है, कैसे बंदे को उसके हल्क के अंदर, उसके पेट के अंदर एलोवेरा उतारना है, ये समझाना आ गया अरविंद तो काम है हो जाएगा। इसको सीखने के लिए मैं सारा दिन ऑफिस में कल्ला ही बैठा रहता था। मैं नहीं छोड़ के गया फॉर एवर। 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने मेरे को नहीं टेंशन रही। 3 साल मैनेजर नहीं बना मैं, 3 साल, 1.5 2.5 साल मैनेजर नहीं बना मैं तो नहीं हटा। 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, कहाँ पैसे घर पे, लड़ाइयां भी हुई, सब कुछ हुआ। तो आप भी देखो दोस्तों, आज इनकम आपके एरिया के डीसी से ज्यादा टैक्स दे रहा हूं मैं। कैसे है वो जो उस टाइम पे लड़ाइयां लड़ाइयां सब देखी, मैं डरा नहीं, पीछे नहीं हटा मैं, सीखने पे जोर दिया और सीखने पे जोर दिया और सीखने पे जोर दिया, बैठा रहा। अब जो मैं अभी बोल रहा हूँ आपको, ये वर्कशॉप करनी है, आज अपने सीनियर से डिस्कस करो कि करनी है कि नहीं करनी। यहाँ पर मैं आप सबको समझाऊंगा, आपकी टीम्स को समझाऊंगा। खुल गया कोरोना, दुनिया ने होटल खोल रखे हैं, हम क्यों नहीं खोलेंगे अपना ऑफिस? मिलके काम करेंगे, अपने ऑफिस में मैं आऊंगा, हर जगह पर मैं पहुंचने की कोशिश करूंगा। और बोलो, वहां पर आपको आ गया, अभी तो मैंने फॉर एवर को तो कुछ समझाया नहीं आज ट्रेनिंग में। जब फॉर एवर समझाऊंगा बंदा कहेगा पागल हो जाएगा, फॉर एवर करनी करनी है मेरे को, ऐसे ही समझाऊंगा मैं, आपके एरिया में आके समझाऊंगा। रेडी रहो, आ रहा हूं मैं, पर लेकिन पहले सीख तो लो। मेरे आने के बाद बोलना क्या उसको, पार्टी क्या होती है, ट्रेनिंग्स कैसे प्रेजेंटेशन देते हैं, समझ रहे हो ना? टाइम मल्टीप्लाई करना है, अपने बंदों को प्रेजेंटेशन देनी सिखाओ। ऐसी ट्रेनिंग्स हो रही हैं, फटाफट लगे हुए बंदे जोड़ो, बंदे जोड़ो, मोटिवेशन चला रखी है, ये कर रही है, उसके बाद ट्रेनिंग दे दो, ये कर दो, वो कर दो, बस ऑफिस में बैठ के डिस्कशन हो रही है, सब कुछ हो रही है, सब कुछ हो रहा है। नहीं, हम फ्रॉम होम करेंगे जी काम, घर पे बैठ के। यहाँ पर कल्ला ऑफिस मैं चला रहा हूँ, मेरे साथ एक शुभम है, सिर्फ 2 जने हैं, बाकी सब छोड़ गए। पापा को कोई परवाह नहीं है, 50,000 रेंट होगा तो भी देता था, मैं अकेला देता था। मुझे पता है, मैं लॉन्ग टर्म दूर की सोचता हूँ मैं। आज तो बैठ जाए, घर घर बैठ गए, बैठ जाओ, बाद में आएंगे, ऑफिस खोलने हैं, ये करने वो करने हैं। दोस्तों, हमें हर एक को इस चीज की जरूरत है, एक ठैये की जरूरत है, एक बैठने की जरूरत है जगह पर कहीं ना कहीं, तो हमारे काम चलते हैं बढ़िया तरीके के साथ। और अगर हमने आगे वर्कशॉप्स चलानी है तो उसके लिए मैं भी वही सिस्टम चलाऊंगा, जो जो मेरे साथ चल रहे हैं बढ़िया तरीके, उनको ही गाइड करूंगा। तो बढ़िया तरीके के साथ आप दोस्तों शुरू करो अपने बिजनेस को। हर चीज मैंने आज आपको क्लियर कराने की कोशिश करी है। लाइफ आपको मालूम नहीं है कहाँ पर पहुंचने वाली है, आप सोच नहीं सकते हैं। 5 स्टार 7 स्टार होटल्स में जाके मैं रुकता हूँ, अब जाके मैंने सोचा भी नहीं था कभी भाई एक दिन के होटल का कमरा 50,000 होगा। 500 रुपए के कमरे के लिए हम दोस्त लड़ते होते थे कि ये 500 रुपए का कमरा है, 100 तू दे, 100 तू दे, 100 तू दे, 150-150 रुपए दे। आज भी हमारे साथ आप कहीं बैठे होंगे, हम मनाली घूमना जाना चाहते हैं, घूम रहे मोटरसाइकिलों पे, झंडे लगा के जा रहे हैं, कोई कहीं जा रहा है, कोई कैसे जा रहे हैं, मैंने देखे हैं। अब आप देखो, अब आपने यहाँ पर छबील का लंगर है लगा हुआ है, छबील लगा रहे हैं, वहां पर लगा हुआ है रोकने, पी लो पी लो पी लो, आपने छबील का लंगर ही करा दिया। दान ही करना है ना, मेहनत वो करना है। आप अपने कर्म ही पूजा, अपने काम पे मेहनत करो, सड़कों पे खड़े होके मेहनत थोड़ी ना, रुको जी पी लो। मेहनत करोगे उसके बाद आप वहां पर जाके पूरी छबील का लंगर ही लगवा देना, लाख रुपया लगा देना पूरा का पूरा।
बताओ वो मेहनत खराब है जो आपने मेहनत करी है? लोग बोलते हैं जी वहां खड़े होकर मेहनत करनी होती है, वहां पे पानी पिलाना होता है, वो पुण्य लगता है। तो कर्म ही पूजा क्यों लिखा हुआ फिर? अपने काम पे ध्यान दो, अपने कर्म के ऊपर ध्यान दो, आप दुनिया को दान दोगे। हम वहां पर लगे हुए टाइम वेस्ट करने, सड़कों पे खड़े हुए। अपने काम पे टाइम वेस्ट करो, पूरा का पूरा वेस्ट नहीं, टाइम में यूटिलाइज करो। टाइम को काम के ऊपर, फॉरएवर के ऊपर यूटिलाइज करो। देखना अगर आप 6 महीने की ये वाली क्लासें लगा के ना, जो आज मैंने एक थोड़ी सी लगाई है, 6 महीने की लगा के डेली 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 लगा के, आप एक MBA क्या डबल 4-5 MBA होंगे ना, उससे भी ऊपर होगे अपने अपनी अपने पड़ोस में, आपके आसपास के लड़के लड़कियों में। वो आज जो आपने सुना उनको नहीं मालूम होगा कि कैसे बिजनेस होता है। आइए बैठिए जी सर, ये है वो है। थोड़ा सा उठना बैठना सीख के ही बंदा अगला आपके नीचे लग जाएगा। वो नहीं तो आप उसको मेरे मेरे को भी ले जाओगे ना कहीं पे भी, तो अगला टांग पे टांग रख के बैठा होगा, हाँ जी बताओ जी कंपनी वाले आ गए। वो आप बोलोगे लड़की है, आप एक लड़की हो मान लो, आप अपने रिश्तेदार चाचा जी के लड़के के पास लेके गए हो, वो सोचेगा कोई आया है अरविंद, उसको क्या पता अरविंद कौन है। पर लेकिन आप उस चाचा जी के लड़के को यहाँ मेरे ऑफिस में लेके आओ, चाहे मैं AS हूँ, मेरे मेरे पास कुछ नहीं है आने का, पर मैं कोट पैंट में आता हूँ, वो चाचा जी का लड़का है, अब बताओ क्या होगा? समझ रहे हो बात मेरी? सो बढ़िया तरीके के साथ, मैंने बोला ना दिखावा, बढ़िया तरीके के साथ जब हम ये सारी चीजें करेंगे, बिना डरे, बिना पैसों के डरे, हमने लाखों रुपए हम इधर उधर लगा सकते हैं, नहीं है आपके पास, बिल्कुल नहीं है, लड़ाइयाँ हो रही हैं घर पे, पर लेकिन फोन टूट जाए आज आपका, फिर देखता हूँ मैं। गिरा के देखो फोन को अपने को, जिस पे आप मीटिंग लगा रहे हो, 10,000 से कम का तो फोन होगा नहीं, तभी वीडियो चल रही है आपके फोन पे। तोड़ के देखो, कल परसों में भी फोन आ जाएगा, लड़ झगड़ के कहीं ना कहीं से करके जुगाड़ करके आ जाएगा फोन, बिल्कुल आएगा। तो फिर यहाँ पर हम क्यों कर रहे हैं? सब कुछ होता है दोस्त, सब कुछ कर सकते हैं, सिर्फ आपकी विलिंग, आपका सेल्फ बिलीफ भी, मैं करूंगा फॉर एवर, हर एक चीज है वो होगी होगी। रिस्क लेने से नहीं डरना, बढ़िया तरीके के साथ बिजनेस को करना। करेंगे जी, तैयार है सारे के सारे? करोगे ना? सो बढ़िया तरीके के साथ तैयारी करो, खींच लो काम को। मैं आपको मिलूंगा, बस ये जो मैं आपको बता रहा हूँ वर्कशॉप के बारे में, इसकी प्लानिंग कर रहा हूँ, अपने सीनियर्स के साथ बैठिए, मिलिए और बढ़िया तरीके के साथ बिजनेस को शुरू करिए। ठीक है जी? सो ऑल दी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर दोस्तों।